प्रश्न है, अगर आप लोग ध्यान से सुनो तो। इस संसार में हर व्यक्ति सुख के लिए भाग रहा है, हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म कर रहा है। चाहे वो 200 रुपए की मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 करोड़ का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की चाह यदि पूछी जाए तो एक ही है, बोले क्या? सुख मिले। चाहे 2 कमरों के फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 कमरों के महल में रहने वाला व्यक्ति हो, दोनों की इच्छा एक ही है, क्या? सुख मिले। रूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति हो या 56 भोग खाने वाला व्यक्ति हो, सबकी इच्छा एक ही है, सुख मिले। लेकिन ना तो 2 रोटी सूखी खाने वाले को सुख मिल रहा है, ना 56 भोग खाने वाले को मिल रहा है। ना 2 कमरे के फ्लैट में रहने वाले को सुख मिल रहा है, ना 200 कमरे के महल में रहने वाले को सुख मिल रहा है। तो फिर व्यक्ति कर्म कर ही क्यों रहा है जब सुख ही नहीं मिलता? तो सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमंबा विंदेत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। मैत्री मुनि से प्रश्न कर रहे हैं विदुर जी महाराज। तो ये प्रश्न है हमारा कि जब इतनी मेहनत करने के बाद भी सुख नहीं मिलता तो हम कर्म करते ही क्यों हैं? हमें कर्म करने की आवश्यकता ही क्यों है? आप लोग अपने जीवन को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिए एक बार। जब स्कूल में थे तो क्या लगता था? बोले 12th पास हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। 12th पास करने के बाद कॉलेज आ गया, अब कॉलेज में लग रहा है बस ग्रेजुएशन हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। ग्रेजुएशन हो गई, अब जॉब लग जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। जॉब लग गई, अब मेरी सैलरी तो बढ़े तब तो मौज आवे। सैलरी भी बढ़ने लगी, अब इस सैलरी को इकट्ठा करके घर खरीदना है फिर तो मेरी मौज है। घर खरीद लिया, एक सुंदर सी कन्या से ब्याह हो जाए फिर तो मेरी मौज है। ब्याह भी हो गया, ज्वालामुखी आई घर में। ब्याह के प्रथम वर्ष पत्नी चंद्रमुखी, दूसरे वर्ष सूर्यमुखी, और फिर जीवन भर ज्वालामुखी। और पतिदेव हो जाते हैं अंतर्मुखी। तो बस एक पुत्र हो जाए घर में फिर तो मौज है। पुत्र हो गया, एक पुत्री हो जाए मौज, इनके ब्याह हो जाए फिर मौज है। मौज करते 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 सोचते सोचते एक दिन बेचारे खुद ही राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, मौज नहीं आई जीवन में। व्यक्ति ने हर दिन सोचा था कि इसके बाद मेरी जीवन में खुशी आएगी, आनंद आएगा, सुख आएगा, पर नहीं आता। वो जैसे ही उस स्थिति में पहुंच भी जाता है तो वहां जाते ही सामने दिखाई देता, ओहो एक ही लहर से लड़ा था, सामने तो सुनामी है। नहीं बच पाता कोई भी। तो फिर हम कर्म ही क्यों कर रहे हैं? जब दुख ही आना है तो, सुख मिलना नहीं, तो फिर कर्म क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं? बोले सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। अगर व्यक्ति को एक क्रिया करने पर जो वो चाहता है वैसा सुख मिल गया तो वो पुनः परिश्रम करके और आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा, वहीं स्थिर हो जाएगा। और वहीं स्थिर हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, जैसे अभी गर्मियां शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों में, तो फिर लू चलेगी, गर्म लू, लपटें उड़ेंगी। और महाराज वो इतनी गर्म लगती हैं, इतनी पीड़ा देती हैं, लेकिन उस लू भरी हवा में कभी कभी घने बादल आ जाते हैं तो एक ठंडी हवा आती है। और वो भयंकर गर्म हवा में जब ठंडी हवा स्पर्श करती है, आहा कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वो कितनी देर के लिए आती है? थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही हमारा जीवन है। जीवन में लू ही चलनी है, लू की ही ब्यार आनी है। बीच बीच में ठाकुर जी ठंडी हवा की थोड़ी सी एक झोंका देकर के हम लोगों को आश्वासन दे देते हैं। बोले नहीं नहीं, सुख भी है, करो तो सही, मेहनत आएगा, लेकिन आता नहीं है, आता ही नहीं है। इसका उत्तर वैसे है क्या? सुख आएगा कैसे? एक बात बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, यहां देखो, सुख आएगा कैसे?
हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत सामग्री इकट्ठा करने से, बहुत कुछ जीवन में लेने से, बहुत उपलब्धियां प्राप्त करने से, बहुत संपर्क बना लेने से शायद जीवन में सुख आता है। नहीं, जितने अकेले हो उतने खुश हो, उतने प्रसन्न हो। मतलब त्यागात शांति अनंतरम। जितना त्याग करोगे, जितना छोड़ते चलोगे, जितना अकेले रहने का प्रयास करोगे, उतने सुखी हो। भैया देखो, माताएं बहनें हाथ में चूड़ियां पहनती हैं, वो एक के बाद दो भी अगर हो जाती हैं ना तो भी बजती हैं, तो भी आवाज आती रहती है। और वहां इतनी सारी पहन ले तो वो बजती ही रहेंगी। हम लोग ऐसे ही हैं। लेकिन वही चूड़ी अकेली रह जाए, एक कंगन हाथ में रह जाए तो फिर स्वर नहीं आता। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति व्यवहार में ऐसा दिखाए कि वो सबका है और सब उसके हैं, लेकिन अंतर्भाव से बिन गोपाल को नहीं अपनो जासों की रति रही है। ये सब तो केवल व्यवहार है, सब तो केवल आडंबर नाटक है कि भाई तू भी मेरो, तू भी मेरो, तू भी मेरो। पर वास्तव में तो केवल गोपाल जी मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है, जिसके संपर्क कम है, जिसका विस्तार कम है, जिसकी उपलब्धियां कम हैं, जो हर चीज में थोड़ा कम ही है, वही सुखी है। जो हर चीज में निपुण है, विस्तार भी खूब है, व्यापार भी खूब है, धन भी खूब है, संपर्क भी खूब है, दिखता है कि वो सुखी है, उससे ज्यादा डिप्रेस्ड व्यक्ति कोई नहीं होता। वो बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। इसलिए बंगाली भाषा में कहते हैं, जोरी तोरो दक्ष ने क्यों माया से तोबे एकला चलो रे। अकेले चलो, अकेले रहो, मन से अकेले ही रहो। सबको दिखाओ कि हाँ तुम उनके हो, लेकिन किसी को स्वीकार मत करो, तो सबसे ज्यादा सुखी हो। त्यागात शांति अनंतरम। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। जीवन के सफर में जितना हो सके अकेले रहो।